वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ नबीर सदुल अफ़ाज़िल हज़रत नासिर मिल्लत व जमी खानवादा हुज़ूर सदुल अफ़ाज़िल के शहज़ादगान उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याक़े लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतलए हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ में आवाज़ मिला के सब पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफ़र बार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ़्फ़ार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल हुज़ूर सदुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में और इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। 2 बज चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात देर गए मैं तकरीर खिताब नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अक्सर मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि अगर मुझसे तकरीर कराना है तो 11 साढ़े 11 बजे मुझे माइक दे दिया करें, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। बहरहाल आपने आधी रात गुजरने के बाद माइक दिया है, आपका शुक्रिया। आप भी बैठे, आपका भी शुक्रिया। बहुत थोड़ी देर मुझे आपसे गुफ्तगू करना है। जो आया करीमा सूरतुल मुल्क की मैंने तिलावत की है, बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा है।
उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को क्यों पैदा किया, बंदों की पैदाइश के मकसद को बयान किया है। यहाँ हजारों की तादाद में आप सब मौजूद हैं, 90% नौजवान हैं। बहुत तवज्जो से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना। मैं कोई खतीब नहीं, कोई मुहक्किक नहीं, आपने खुतबा उलमा दानिश्वरों से सब कुछ सुन लिया है। सिर्फ थोड़ी देर मैं आपकी और अपनी जरूरत की बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह खुद फरमा रहा है, हमने इंसान को क्यों पैदा किया, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, क्योंकि हम अपने घर के आंगन में अगर कोई पौधा लगाते हैं तो भी उसका कोई ना कोई मकसद होता है। हम अपने घर के आंगन में कोई खूंटी ठोकते हैं, उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। हम कुछ भी करते हैं, मकसद है। मिसाल के तौर पर इस जलसे के अंदर लोग आए, आने वालों का भी कोई मकसद था, बुलाने वालों का भी कोई मकसद था। यानी कोई ना कोई काम मकसद के तहत किया जाता है, बेमकसद कोई काम नहीं होता। बच्चा भी रोता है तो किसी मकसद के तहत रोता है, बच्चा रोता भी है तो बेमकसद नहीं रोता। जुमले पर गौर करना, पेट का दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है, भूख लगी है तो बच्चा रोता है, कान में दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है। गर्ज के बच्चे का हंसना भी बेकार नहीं होता और बच्चे का रोना भी बेकार नहीं होता। यानी हर काम इंसान मकसद के लिए करता है। अल्लाह के बंदो बताओ, जब तुम हर काम मकसद के तहत करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कोई काम बेमकसद किया है? माज़अल्लाह। और फिर वो भी इंसान अशरफुल मखलूकात, अपनी तख्लीक का शाहकार बनाकर अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया, क्या बेमकसद पैदा किया? इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के बंदो, जमीन पर जुल्म करने नहीं आए, जमीन पर गुनाह करने नहीं आए, जमीन पर अय्याशी करने नहीं आए, जमीन पर बदकारी करने नहीं आए, जमीन पर किसी का हक खाने नहीं आए। क्यों आए हो जमीन पर? और बहुत वक्त के लिए नहीं आए हो, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत के लिए आए हो। 70 साल जियोगे मुख्तसर है, 100 साल जियोगे मुख्तसर है, 80 साल जियोगे मुख्तसर है। जितनी जिंदगी है इंसान की मुख्तसर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं। अल्लाह ने आजमाने के लिए पैदा किया। जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं। कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है? ये थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि हम अच्छा अमल कर सके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं? इंसान इम्तिहान हॉल में है, इंसान एग्जाम हॉल में है। इस जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर जो हमें भेजा इम्तिहान लेने के लिए, ताकि तुम्हें कौन अच्छा अमल करता है अच्छा अमल करने वाले अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी को देखो और सुन लो, यहाँ जो करोगे वहां वही भुगतोगे। दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो करोगे वही पाओगे। अल्लाह अकबर। यहाँ क्या कर रहा है इंसान? अल्लाह अल्लाह, किसी की गीबत कर रहा है, किसी से नफरत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी का हक खा रहा है, माँ बाप को सता रहा है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, आखिरत में कुछ नया नहीं होगा। यहाँ जो करोगे वहां उसी का सिला मिलने वाला है, उसी का फल मिलने वाला है। हैरत की बात यह है, अल्लाह अकबर, इंसान किससे वफा कर रहा है? इंसान किसका वफादार है? इंसान कहता है मुझे कोई वफादार नहीं मिलता। क्या तू अपने अल्लाह से वफा कर रहा है? अगर कोई 600 रुपए की नौकरी देता है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कोई 600 रुपए की नौकरी देता है, 6000 की नौकरी देता है, 10,000 की नौकरी देता है, तो उसके सामने मेरे भाई हाथ बांध करके खड़ा रहता है। अगर वो 5 बजे सुबह बुलाए तुम 5 बजे जाते हो, सुनो 7 बजे बुलाए तुम 7 बजे जाते हो। मुझे बताओ मेरे भाई, 10,000 की 7,000 की कोई नौकरी दे, आप उसके हुक्म पर खड़े रहते हो। वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी अच्छी शक्ल बनाई,
वो अल्लाह जिसने पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए ग़िज़ा पैदा फरमाई, वो अल्लाह जिसने माँ बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमाई। जरा गौर करें, अगर अल्लाह मोहब्बत पैदा न करता और माँ के दिल में नफरत पैदा करता और माँ बाप जो है हमें बचपन में पैदा होने के बाद दवा खाने में छोड़ के भाग जाते, तो बताओ हमारा क्या होता? अल्लाह खूबसूरत बनाने के बजाय बदसूरत बना देता, हमारा क्या होता? लेकिन जरा गौर तो करें, थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही, अल्लाह वो है जिसने माँ के शिकम में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, वो अल्लाह जिसने माँ के सीने में पैदा होने से पहले ग़िज़ा पैदा फरमाई, वो अल्लाह जिसने माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा की, वो अल्लाह जिसने देखने को आंखें अता की, वो अल्लाह जिसने देखने को आंखें अता की, जिसने सुनने को कान अता किए, बोलने को जबान अता की। जाओ घमंड करने वालों, उनसे पूछो जिनको आंखें नहीं, उनसे पूछो जिनको कान नहीं, कान तो है मगर वो सुनते नहीं, जबान तो है मगर वो बोलते नहीं, जाकर के उसकी कीमत तलाश करो। है उसकी कोई कीमत? कोई दे सकता है जबान, कोई देख सकता है सुनने की ताकत, कोई दे सकता है देखने की ताकत, मगर मेरा अल्लाह है सुनने की ताकत वो दे, देखने की ताकत वो दे, बोलने की ताकत वो दे, खाए तो हजम करने की ताकत वो दे, चलने की ताकत वो दे। हर चीज उसने अता की है। अच्छी बीवी उसने अता की, अच्छे माँ बाप उसने अता किए, अच्छी औलाद उसने अता की, अच्छा खानदान उसने अता किया, इज्जत उसने दी, वकार उसने दिया, ऐबों पे पर्दे उसने डाले। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना इज्जत के साथ तुम यहाँ बैठने के काबिल थे, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल हूँ। अल्लाह अकबर। उसकी मोहब्बतें तो देखें, उसका प्यार तो देखें, वो सब कुछ दे रहा है और अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि वो सिर्फ ये कहता है तू अपने लिए अच्छा अमल कर ले ताकि तेरी आखिरत कामयाब हो जाए। मगर उसके बावजूद भी मुसलमानों के पास दोस्तों के लिए तो वक्त है, मुसलमानों के पास कारोबार के लिए तो वक्त है, मुसलमानों के पास बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है। बताओ, जो कुछ नहीं देते उनके लिए सबके पास वक्त है। जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है उस अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना, अभी हाथ नहीं उठाना, किसी को जलील करना मकसूद नहीं है। रात के 2 बजे तक उलमा की खातिर बैठे हो ना, 9 बजे 10 बजे से जलसे में आके बैठे हो, 2 बज रहे हैं और शायद 4 बजे तक भी जलसा चले तो बैठे रहोगे। आप मुझे बताएं, मौलवी को देखने के लिए 4 बजे तक बैठे हो जलसे में, मौला की खातिर 10 मिनट निकाल सकते हो? मौला की खातिर 10 मिनट निकाल सकते हो? कितने लोग हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं? हाथ नहीं उठाना किसी को। हुजूर की उम्मत बहुत इज्जतदार है, हुजूर की उम्मत की हर फर्द की इज्जत काबे से अफजल है। आपको जलील करना मकसद नहीं, अपने आप में डूब कर सोचो, कितने हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं और कितने हैं जो जाकर के फजर पढ़ेंगे। मौलाना को देखने के लिए रात रात भर जग रहे हो और मौला के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं। कड़वे जुमले लगे तो माफ करना, मगर याद रखना, मौलाना को देखकर जाने वालों, उसके साथ फोटो निकालने वालों, बीमार पड़ जाओगे तो मौलाना तुम्हारी खैरियत भी ना पूछेंगे। बहुत माफी के साथ उलमा से दूर करने नहीं आया, लेकिन जो जज्बात आपके हैं ना, हकायक की तरफ ले जाना चाहता हूं। बीमार पड़ जाओगे वो तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछेंगे। हो सकता है कि मर जाओ तो तुम्हारे जनाजे में भी शिरकत न कर सके, है ना। लेकिन वो अल्लाह जो तेरे बीमार पड़ने पर तुझे शिफा दे, वो अल्लाह जो तेरे मरने पर जब तुझे सब छोड़ दे तो उसकी रहमत कब्र में तेरे काम आए, फिर उसी की रहमत से तू जन्नत में जाए। मुझे बता, जो इंसान तेरे काम नहीं आ सकता तो उसके लिए इतना वक्त देता है, और जो रब हर कदम पर उसकी रहमत तेरा सहारा बन रही है, उसके लिए तेरे पास वक्त नहीं है। मुसलमान, मुझे बता, तू सबके करीब होना चाहता है, रब के करीब नहीं होना चाहता। सियासी लीडरों की चापलूसी करते हो ताकि उनके करीब हो जाओ, लोगों की चापलूसियां करते हो ताकि उनके करीब
करीब हो जाओ। सुन लो, किसी के भी करीब हो जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। आज तो बेटे बाप के काम नहीं आते, कौन किसके काम आएगा? मगर याद रखना, सबके करीब होना मुश्किल है। धक्के खाओ तो करीब हो, तोहफे दो तो करीब हो, मेहनत करो तो करीब हो, मगर याद रखना सबके करीब होना मुश्किल है। रब के करीब होना सबसे ज्यादा आसान है। और जो अल्लाह के करीब होता है वो किसी के पीछे नहीं दौड़ता, सारी कायनात उसके पीछे दौड़ती है। सदरुल अफाजिल की जिंदगी बता रही है, सदरुल अफाजिल ने सेठों की चापलूसी नहीं की, अपने जैसे इंसानों की कुर्बत नहीं चाहिए। वो कलंदर खुदा के करीब हो गया, दुनिया उसके डंके बजाने पे मजबूर हो। रब के करीब आओ। सबके करीब आने के चक्कर में रब से बगावत करने वालों, रब को छोड़ने वालों, अल्लाह के करीब आओ। अल्लाह के, जो अल्लाह के करीब आएगा उसका क्या होगा पता है? हम अपने बच्चों को कहे आओ तो बच्चे अपने करीब नहीं आते, क्योंकि हम रब के वफादार नहीं, बच्चे हमारे वफादार। और गरीब नवाज ऊंटों को कहते हैं बैठ जाओ, हैं? ऊंट बादशाह के हैं, गरीब नवाज कह रहे बैठ जाओ, बादशाह के ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बादशाह के ऊंट गरीब नवाज की बात मानते। वजह, गरीब नवाज खुदा की सुनते थे, जानवर भी उनकी सुनते हैं। आज सब कहते हैं, आज सबकी शिकायत है मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार नहीं। तू अल्लाह का कितना फर्मा बरदार है वो बता, कितना फर्मा बरदार है अल्लाह का? मेरे भाई, मैंने कहा था लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए लंबी नहीं कर रहा हूं, बस बात खत्म करने लगा हूं। याद रखना अच्छी तरह, जब भी मुझसे तकरीर कराना हो 11 साढ़े 11 बजे माइक देना, और मेरी आमद पर चंदा नहीं करना, माफी के साथ। ये बात, या चंदे की जरूरत है कौम को, मेरी आमद पर नहीं करना, मुझसे पहले कर लेना, इसका ख्याल करना। इसलिए कि हर इंसान के एक अपने मामलात होते हैं। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं जलसे वालों से कहता हूँ मेरी हाजिरी में जलसे का चंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे तकरीर के लिए बुला रहे हैं, तकरीर कराइए, गुफ्तगू कराइए, पैगाम दीजिए, ठीक है? इसका ख्याल कीजिए। मैं बात समेटने लगा हूँ, खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो फरमाए। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, और नमाज से मिलता क्या है? अल्लाह का ऐलान है, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो अल्लाह के करीब होने का आसान नुस्खा। अल्लाह के करीब होने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कोई पापड़ नहीं बेलने, आसान है। सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो, हर कामयाबी सजदे में है, हर कामयाबी का राज सजदे में है। एक हदीस पढ़ता हूं और बात पूरी करता हूं। आपने मुस्लिम शरीफ की एक मशहूर हदीस सुनी होगी, उलमा से, हमारे खुतबा से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान पढ़े और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए। ध्यान से सुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसका मफहूम पेश कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान कहे और किसी को कह दूं कि वो नमाज पढ़ाए। और जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं चाहता हूं कि जाके उनके घरों को आग लगा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्सा, हुजूर का जलाल, रहमतुल्लिल आलमीन अपने जान के दुश्मनों के घरों को भी आग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो आग लगाने नहीं, वो बाग लगाने आए हैं। हुजूर की शान है। अभी अल्लामा शहादत हुसैन साहब को भी मौका नहीं मिला, वरना वो भी गुफ्तगू करते तो आपको ये बातें वो बताते, और भी खुतबा मुकर्रिरीन मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, इतना गुस्सा और जलाल, मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। हमने ये सुना और सुनने के बाद हम कहने लगे, देखो हुजूर ने इतनी नाराजगी का इजहार किया मगर हुजूर ने आग लगाई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाई, लेकिन आग लगी।
ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन भी रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, बहुत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वरना ये वक्त तो दुआ का है, ये वक्त तो गुफ्तगू का नहीं। इस वक्त लोग तकरीर नहीं सुनते, उठ के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, इसका बेहतर सीधा अल्लाह आप सबको अता करे। ध्यान से सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उनके घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। तो हमने कहा हुजूर ने चाहा, आग तो नहीं लगाई ना, मगर एक हदीस को समझने के लिए दूसरी हदीस का सहारा लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उनके घरों को आग लगा देना चाहता हूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी से काम लेता है। हुजूर कहते नहीं है, हुजूर सिर्फ चाहते हैं तो अल्लाह चाहत को पूरा कर देता है। मिसाल के तौर पे हुजूर ने किबला बदलना चाहा, कहा नहीं, सिर्फ नजर उठी तो अल्लाह ने उनके चाहने पे किबले को बदल दिया। हुजूर ने चाहा, अल्लाह ने नमाज बाद में मुकम्मल होगी, पहले महबूब की चाहत पूरी होगी, ये करके दिखा दिया। 4 रकत वाली नमाज हुजूर ने शुरू की है, 2 रकत हुई है, 2 रकत बाकी है। अल्लाह फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हबीब हम देख रहे बार बार आपके रुखे अनवर को आसमान की तरफ उठाना, आप अपना जिधर दिल चाहे उधर ही रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। हबीब ने चाहा नहीं, हबीब ने कहा नहीं, चाहा, अल्लाह ने चाहने से किबला बदल दिया। हुजूर ने चाहा, सोना मर्दों पर हराम है, सुराका के लिए हलाल कर दिया। हुजूर ने चाहा, रेशम मर्दों के लिए हराम है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के लिए हलाल हो गया। हुजूर जो चाहते हैं अल्लाह उसको फौरन कर देता है। अब सुनिए, हुजूर ने चाहा बेनमाजियों के घरों को आग लगाना, हुजूर ने चाहा, उन्होंने लगाई नहीं क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने आग लगा दी। अल्लाह ने, आपकी नजर बिल्डोजर पर है, आपकी नजर अल्लाह की लगाई हुई आग पर नहीं है। आदमी बदलेगा, निजाम बदलेगा, लेकिन खुदा को भी बदल सकोगे माज़अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी है, तुम सबके घर जल रहे हैं, जल सब रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, मगर आग नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, इसमें भी हिकमत है। नजर आती तो तुम बुझा लेते ना। अल्लाह की लगाई हुई आग क्या है? अब वो आग सुन लो क्या है। मियां बीवी से मोहब्बत उठा ली, ये आग नहीं है तो क्या है? बाप बेटे से प्यार उठा लिया, ये आग नहीं है तो क्या है? एक बाप वो है जो करबला में बेटे को कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है? तो बेटा बाप के कदमों पे गिर के कहता है आया ही दुनिया में इसलिए था कि अपने बाप पे जान कुर्बान कर दूं। आप बताएं, ये बाप और बेटा है। और आज का बाप बेटा, बेटा तमन्ना कर रहा है कि बाप जल्दी मरे तो ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। हंसने की बात नहीं है, ये नफरतें क्यों है? एक बाप अपनी बेटी के पैर पकड़ के कह रहा है कि तुझे भाग के शादी नहीं करना है। बेटी पुलिस को कहती है ये कौन है, मैं इसको पहचानती नहीं। ये आग क्यों है? ये आग नहीं है। बेटी बाप को पहचानने से इनकार करते, इससे बड़ी भी कोई आग होगी? बाप बेटे से बगावत करे, इससे बड़ी भी कोई आग होगी? और डिग्रियां ले लेके दरवाजा दरवाजा फिर रहे हो, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती, इससे बढ़कर भी कोई आग होगी? अल्लाहू अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान में 7 से 800 साल तक के तुमने हुकूमत की थी, तख्त और ताज को तुमने पैरों में रखा था। जो तुम्हारे घर में नौकरियां करते थे आज वो तुमसे वफादारी का सबूत पूछ रहे हैं। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये आग नहीं है तो और क्या है? कल तक कलकत्ता के एक ताजी के पास बरतानिया के
के शाही खजाने से ज्यादा दौलत होती थी, और आज तुम भीख मांगने पर आमादा हो गए हो। ये आग नहीं तो और क्या है। बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। ये आग नहीं है तो और क्या है। नींद की गोलियां खाकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो। ये आग नहीं है तो और क्या है। ये भी कहते हो ना मौलाना घर में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। ये आग नहीं है तो और क्या है। ये आग किसने लगाई। ये आग किसी हासिद ने नहीं लगाई। ये आग किसी जादूगर ने नहीं लगाई। ये आग किसी दोस्त दुश्मन ने नहीं लगाई। महबूब ने चाहा और अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी। ये आग तावीज से नहीं बुझेगी। ये आग पीर साहब की दुआ से नहीं बुझेगी। ये आग करामत से नहीं बुझेगी। इस आग को अगर बुझाना है एक ही तरीका है, नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडा कर दो। नमाज पढ़ के आका की आंखों को ठंडा कर दो। तुम उधर महबूब की आंखों को ठंडा करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की आंख को ठंडा फरमा देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, आज बताओ मुसलमान सोचता है मौलाना हम नहीं भी नमाज पढ़े तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम बहुत माफी के साथ मैं ऐसी जली कटी बातें दर्द दिल का दर्द करता हूं। मुझे तकरीर करनी नहीं आती, मैं खिताबत नहीं जानता, लेकिन बस मैं दिल का दर्द लेके लोगों के पास आता हूं। इतना कहूं आप कहेंगे मैं तो गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं तो गरीब नवाज का मुरीद हूं, गरीब नवाज हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कहा वो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकते हैं, इस पर मेरा यकीन है, लेकिन तेरा हाथ पकड़ेंगे इसका सबूत क्या है वो बता। सहाबी का बेटा अगर बेनमाजी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा शराबी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा लड़कीबाज जानी हो जाए, बदकार हो जाए, इमाम हुसैन उसके हाथ में। जब सहाबी के बेटे के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ न देकर बता दिया कि सहाबी का बेटा होना अपनी जगह, मगर अली अकबर दूंगा, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अली अस्कर दूंगा, जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सहाबी का बेटा दीन से बागी हो तो इमाम हुसैन बादशाह उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तो तुम्हारा बाप सहाबी है, मेरा बाप सहाबी है, अरे वली भी नहीं होंगे मेरे भाई। बताइए हमारा क्या बनने वाला है। गौस पाक हाथ में हाथ लेंगे, और मैंने कहा वो कादरियत कैसी है जिसमें नमाज नहीं है।